और भी भड़काओ, एक ज्ञानवर्धक कहानी। राजा शर्मा जी की कहानियां तो शायद बहुत सुनी या पढ़ी होंगी, लेकिन इनकी कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो लकीर से हटकर होती हैं। ऐसी ही एक कहानी आज वो आप लोगों के लिए लाया। कहानी के अंत में कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमें आपसे बस इतना ही सहयोग चाहिए। तो लीजिए, कहानी प्रस्तुत है। आग लगातार भड़कती चली जा रही थी। हालांकि वो और उसके परिवार के सभी लोग आग बुझाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। घर धू धू करके जल रहा था। उस आग को देखकर लगता था जैसे कि किसी ने एक तेल के भंडार में आग लगा दी थी और कुछ ही पलों में वहां प्रचंड आग ही आग हो गई थी। पिछले कई दशकों ने उस इलाके में इतनी भयंकर आग नहीं देखी थी। दूर से देखने पर एक बार तो ऐसा लग रहा था कि अचानक ही कोई ज्वालामुखी फट गया हो। घर के मालिक ने चिंता में डूबे हुए अपनी पत्नी से कहा, ये कैसी आग है? ऐसी आग तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। पत्नी ने भी पसीना पहुंचते हुए पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी ठीक कहा है आपने। इस तरह की भयानक आग तो सिर्फ पेट में ही लगा करती है, लेकिन हम उस आग को देख नहीं सकते। बहुत ही भयंकर आग है ये। जब पति पत्नी और परिवार के अन्य लोग आग बुझाने के प्रयास में लगे हुए थे, कहीं से अचानक दो लोग वहां पहुंच गए। वो दोनों काफी पढ़े लिखे दिख रहे थे। घर के मालिक ने उनको कहा, आप दोनों क्या हमारी मदद कर सकते हैं इस आग को बुझाने में? वो दोनों तो पहले ही इतनी भयानक आग को देखकर घबराए हुए थे। एक ने कहा, देखिए श्रीमान, ये बहुत ही भयंकर आग है और हमने पहले कभी ऐसी भयंकर आग नहीं देखी। हम दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं। हम पेशे से पत्रकार हैं। आज हम आपके घर में लगी इस आग के बारे में जाकर लिखेंगे और अपनी पत्रिका में छापेंगे। इतना ही कहकर वो दोनों पत्रकार वहां से चले गए। उन दोनों पत्रकारों के जाने के कुछ ही देर के बाद एक और आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। घर के मालिक ने उस आदमी से भी आग बुझाने में उनकी मदद करने को कहा। उस आदमी ने कहा, मैंने जीवन में ऐसी भयंकर आग पहले कभी नहीं देखी। इस आग पर तो शोध करना पड़ेगा और कारण पता लगाना होगा। मैं एक शोध करता हूं। मैं कुछ देरी में अपने दफ्तर से शोध का सामान लेकर फिर आता हूं। इतना कहकर वो आदमी भी वहां से चला गया। वो आदमी और घर के लोग फिर से आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग किसी भी तरह से नियंत्रण में नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद पति पत्नी थक हार कर बैठ गए और उन्होंने सभी आशाएं त्याग दी। तभी एक और आदमी आया। उन दोनों ने उस आदमी से भी आग बुझाने में मदद मांगी, तो वो आदमी भी बोला, ये तो बहुत ही भयंकर आग है। अब तो ये अंगारों में बदल रही है। अच्छा, ये तो बताओ कि तुम इन अंगारों का क्या करोगे? घर का मालिक और उसकी पत्नी बहुत ही हैरान हुए, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। तभी वो आया, वो आदमी बोला, कुछ देर बाद यहाँ जितने भी अंगारे होंगे मैं उन अंगारों को ले जाऊंगा। कुछ देर के बाद ये अंगारे ठंडे होकर कोयला बन जाएंगे, तब मैं इनको ले जाऊंगा और यहां सफाई करवा दूंगा। कुछ देर के बाद आग बुझाने वाले सरकारी कर्मचारी भी आ गए। जब उन्होंने उस भयंकर आग को देखा तो उनकी भी हिम्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके पास जितना पानी था, अगर वो उस पानी को आग पर डालते तो वो बुझने की जगह शायद और भी भड़क जाती। वो अग्निशमन दल के कर्मचारी गहरी चिंता में डूब गए।
क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे। उन आग बुझाने वाले कर्मचारियों में से एक ने कहा, इस आग को इसी तरह से जलती रहने दो, इसमें ही हमारे देश की भलाई है। घर के मालिक ने हैरानी से उनसे कहा, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? इस आग को बुझाने में देश भर का आधा पानी खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक जलते रहने वाली आग है। घर के मालिक ने कहा, तो फिर मेरा क्या होगा? तुमको बहुत ही लाभ होगा। विश्व कीर्तिमान की किताब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम आ जाएगा, हमारे देश का भी नाम हो जाएगा, समझे तुम? वो बातें कर ही रहे थे कि तभी कुछ विशेषज्ञ भी वहां आ पहुंचे। उस आग को देखकर एक ने कहा, इतनी भयंकर आग, इस आग को तो हम लोग निर्यात कर सकते हैं, दूसरे देशों को भेज सकते हैं, इससे तो विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। तभी एक और विशेषज्ञ ने कहा, यह आग तो देश भर के लिए सस्ती ऊर्जा का स्रोत बन सकती है, इससे तो देश की प्रगति को गति दी जा सकती है। तीसरे ने कहा, हमारे देश में ऊर्जा की बहुत कमी है, यह आग बहुत ही उपयोगी साबित होगी। एक और ने कहा, इस ऊर्जा से तो देश भर में गाड़ियां बिना पेट्रोल या डीजल से चलाई जा सकती है, ये ऊर्जा देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। एक और ने कहा, इस ऊर्जा से देश में एकता और भी सुदृढ़ हो सकती है, इस आग को तो फैला देना चाहिए। एक विशेषज्ञ ने चिल्लाकर कहा, इस आग को फैला दो, देश भर में फैला दो। एक और ने कहा, हवा का प्रबंध करो, बड़े बड़े पंखे चलाओ और तेल डालकर इस आग को और भड़का दो। घर का मालिक बोला, लेकिन मेरा क्या होगा? एक ने कहा, तुम तो फायदे में ही रहोगे, देश के इतिहास में विकास में तुम्हारे योगदान के लिए तुम्हारा नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा, तुम तो महानायक हो गए हो, तुम तो युग पुरुष हो जाओगे। कुछ देर के बाद वो आदमी, जिसकी पेट की आग उस बाहर की आग से भी भयंकर थी, अब उस बाहर की आग को हवा दे रहा था और उस आग को और अधिक भड़काने की कोशिश कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।